पिथौरागढ़ की सड़कों का एक चक्कर लगा कर आइए, इतने हिचकोले खाएंगे कि महीनों तक शरीर की मालिश करवाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हादसों से बच जाएंगे, क्योंकि सड़कों के नाम पर तो यहाँ गड्ढों का बसेरा है। गड्ढों में बारिश का पानी है, बदहाली की भयानक कहानी है। सड़कें चकनाचूर है और भाजपा सरकार इन्हीं सड़कों का उद्घाटन कर रही है। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो भाजपा वालों? तुम्हारा झूठ भी इन्हीं सड़कों की तरह उधड़ गया है। भाजपा का अहंकार भी है कि सड़कों को बर्बाद करके भी ये कहते हैं कि किया है, करती है और करेगी भाजपा। हाँ, ये सच है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों को बदहाल, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। महंगाई की मार से एक बार फिर कराह उठा है उत्तराखंड। भाजपा चुनावों में नेमतें बरसाने के झूठे वादे तो कर ही रही है, मगर सच्चाई नहीं बता रही कि देश में महंगाई वाले टॉप 10 में उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड की महंगाई दर तो देश से भी ज्यादा है। दिसंबर में देश की महंगाई दर 5.59% रही है, जबकि उत्तराखंड में 5.83% रही है। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 6.64% तक है। भाजपा ने इन 5 सालों में पूरे राज्य को सिर्फ महंगाई की आग में झोंका है, उनका दाना पानी बंद किया है। आज पूरा उत्तराखंड यही कह रहा है कि खाने पीने की चीजें महंगी, गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में उछाल, आम आदमी का जीना मुश्किल। किया है, करती है, करेगी भाजपा। हाँ, ये सच है। वन विभाग में घोटाले, वन संपदा को लूटने का काम, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। हाँ, ये सच है। 1000 गांव ऐसे जहां 100 से भी कम लोग, इससे भी बुरा हाल। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। बीजेपी का कुशासन किसानों पर कहर बनकर टूटा है। धामी सरकार ना तो किसानों को उपज का सही दाम दे पाई और न ही खेती के लिए सिंचाई का पानी मुहैया कराया। देखिए, कोसी घाटी में 3000 किसान और उनके खेत सिंचाई जल के लिए तरस रहे हैं। हजारों एकड़ में होने वाली गेहूं, प्याज, मटर और दालों की फसल की बुवाई बर्बाद होने को है। कुछ महीने पहले मूसलाधार बारिश ने सिंचाई नहरों को तोड़ दिया था। विभागीय अफसरों ने मुआयना कर 15 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा, लेकिन सरकार सोती रही। अब किसान बोल रहे हैं कि उन्होंने पानी मांगा था, कोई बड़ी चीज नहीं मांगी थी। किसानों को परेशान करती आई है, कर रही और करती रहेगी भाजपा। भाजपा सरकार सदैव से नियमों का उल्लंघन करती रही है। चुनाव से ठीक पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग भी इसी खेल का हिस्सा था, मगर भाजपा का खेल खुल गया है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, उसका संज्ञान लिया गया है और कहा गया है कि नियम तो मानने ही होंगे। भाजपा सरकार की बेइज्जती कोई पहली बार नहीं हुई है। वो बार बार गैर कानूनी कदम उठाती है और बार बार मुंह की खाती है। हाँ, ये सच है। नवजातों की जिंदगी से खिलवाड़, जच्चा के इलाज में लापरवाही। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। भाजपा के राज में लापरवाहियों के एक नहीं कई सिलसिले हैं। जहां भी देखिए ऐसी ही लापरवाही दिखती है, मगर इन लापरवाहियों पर धामी सरकार आंखें मूंद बैठी है। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर रामगंगा पर बना ये पुल जर्जर हालत में है। यहाँ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है।
मगर धामी सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय जैसे इंतजार कर रही है कि यहाँ हादसा हो जाए। मोटर पुल पर वाहन चलते हैं तो ये पुल थर्राता है, मतलब हादसे की आशंका से हर शख्स का दिल घबराता है। मगर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पुल बनाने का काम किया है, करती है और करेगी भाजपा सरकार। सूर्यधार झील के निर्माण में घोटाला, फिर उस घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले पर घोटाला, और भाजपा सरकार इन घोटालों पर चुप्पी साधे बैठी है। भाजपा जानती है कि झील के निर्माण में अनियमितता बरती गई, तकनीकी परीक्षण ठीक से नहीं किया गया, रुपयों का झोल किया गया। कमेटी बनाई तो गई, मगर कमेटी की जांच पर सन्नाटा है। तो भाजपा वालों, ये तो बताओ कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और किस मुंह से कह रहे हो किया है, करती है, करेगी भाजपा। वन विभाग, भाजपा सरकार और लकड़ी तस्करों के बीच चल रहे इस खेल पर शर्म आती है। यकीन मानिए, हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि शांतिपुरी में राजस्व विभाग की जमीन पर लगे पॉपुलर के 500 पेड़ लकड़ी तस्कर काट के ले गए। इससे भी ज्यादा हैरानी ये होगी जानकर कि अधिकारी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लाखों का चूना लगाकर अपराध किया जा रहा है और धामी सरकार खामोशी से लकड़ी तस्करों को बढ़ावा दे रही है। वन संपदा को खत्म किया जा रहा है और घमंड में चूर सत्तासीन कह रहे हैं किया है, करती है, करेगी भाजपा।